गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आगे सब आगे आले सगळे मुलं so 8 minutes. सुरू करतो. ओके सुरू करू टाका सगळं मुलं. So good morning to all students. Let us start our lecture here. So let's start just move to over. Starting good one. So yesterday's कालच्या लेक्चर मध्ये थोडा आपला गॅप झाला होता. कालची रेकॉर्डिंग सुद्धा मी पाठवली नाही कारण आज फ्रेश मध्ये घेऊ आपण आणि आजची रेकॉर्डिंग तुम्हाला पाठवू याच्यावर. ठीक आहे. तर या ठिकाणी काल आपण स्टार्ट केलं रो ट्रान्सफॉर्मेशन है ना. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये दोन प्रकार, एक म्हणजे रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब क्या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने देखा. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में से पहला प्रश्न अपन इसमें देख रहा था कि कोई अगर से मैट्रिक्स है A इक्वल टू दिस वन और इसका A इनवर्स निकालने का है क्वेश्चन पूछा बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछने वाला है. रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालो करके. तो सबसे पहली बात ये है कि देखो यहाँ क्रॉस साइड में देखेंगे इसका बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा तो कल का थोड़ा रिवाइज करेंगे अपन. देखो ये इंपॉर्टेंट बिट है यहाँ पे. ट्रांसफॉर्मेशन ये दो प्रकार के तुम्हारे एकदम माइंड में होना क्लियर है. ट्रांसफॉर्मेशन ये दो प्रकार के हैं. एक मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं और दूसरा तुम क्या कर सकते हैं कॉलम से कर सकते हैं है ना. ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मतलब क्या टू फाइंड ए इनवर्स. मैट्रिक्स का कोई भी जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का उसका मेन यही है.
तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी रो, इसमें सबसे पहली स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट। इसकी भी पहली स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से नॉन जीरो है, इसका भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से नॉन जीरो है तो हम आगे जाएंगे, इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, फिर हम आगे जाएंगे सेकंड स्टेप। while performing रो ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले स्टेप इसमें while performing row transformation, first step in that one is you have to consider this one, a into a inverse is equal to क्या I, or while doing column transformation you have taken a inverse into a is equal to क्या I। दोनों में डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस, what is the main difference here? while finding row transformation, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहली स्टेप दोनों में कॉमन डिटरमिनेंट निकालने का। डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड थिंग, तो अगर से रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहला फार्मूला क्या है? a into a इनवर्स इज इक्वल टू क्या I, या फिर a इनवर्स into a इज इक्वल टू क्या I, कॉलम में उल्टा लेंगे। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मैंने बोलते हुए अपन नंबर में बोलेंगे, जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था, कोई एक नंबर 2 है, उसका इनवर्स मतलब उसका उल्टा अगर से देखेंगे तो रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1/2। इसको हम अगर से सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना है? 1। तो यही वो रिजल्ट बोलता कि कोई मैट्रिक्स या फिर उसका इनवर्स उल्टा निकालेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? आइडेंटिटी इतना आएगा, मतलब आई मैट्रिक्स की भाषा में 1001 की भाषा में। ये नंबर में बताया, मतलब इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हैं नंबर की भाषा में 2 इनवर्स इज इक्वल टू कितना? 1। अब इसकी बात है तो 2 इनवर्स मतलब इसका है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है? तो ये है। या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय 2 इनवर्स इनटू 2 लिखे तब भी आंसर कितना आएगा? 1। तो 2 इनवर्स मतलब कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर फिर से कितना है? तो ये कितना से दोनों। तो सबसे पहली स्टेप व्हाइल डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू परफॉर्म हियर, कंसीडर दिस वन, इट इज द फर्स्ट स्टेप यू a into a inverse is equal to I। this step you have to consider here, a into a inverse is equal to what? I। अगले स्टेप में a into इनवर्स इज इक्वल टू I में, अब इसमें जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या फर्क रहेगा? देखो एकदम सिंपल, समझ में लो तुम दोनों भी। a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, तुमको इनवर्स निकालने का एज इट इज, और I के प्लेस पे I का मैट्रिक्स, I के प्लेस पे I का मैट्रिक्स मतलब कैसा? देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते? देखो यहाँ a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स मतलब जैसे कि अब यहाँ पे a मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, a इनवर्स इज इक्वल टू I। अब a का ऑर्डर क्या है? बोलो 2/2, दो रोज है और दो कॉलम्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो यहाँ पे जो I है वो भी क्या रहेगा? 2/2 के ऑर्डर का, मतलब कैसे 1 0 0 1 के ऑर्डर का रहेगा, 2/2 का ये रहेगा I, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। तो अब हम क्या करेंगे? इसको a इनवर्स निकालने का है तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैसे ऑपरेशंस लेंगे कि यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन रो है मगर हम जा रहे कैसा? कॉलम वाइज। लिसन माय वर्ड्स केयरफुली हियर, व्हाइल डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब कैसा? सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करेंगे, उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट को क्या करेंगे? 0। देखो कॉलम के हिसाब से जा रहे हैं, पहले एलिमेंट को 1 करें ऑपरेशन करके, अगर से 1 है तो एज इट इज रखो, नहीं है तो लाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे 1, उसके बाद नीचे के एलिमेंट को 0, इधर गए पहले तो पहला प्रेफरेंस इसको डायगोनल को 1 करेंगे, फिर डायगोनल को पकड़ के ऊपर का एलिमेंट क्या करेंगे? 0। और जो ऑपरेशन अपन यहाँ पे लेंगे सेम ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। ऐसा करने से ये क्या हो गया? I into A इनवर्स, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएंगी वो मैट्रिक्स आएंगी। और सबको मालूम है आइडेंटिटी को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो फिर से वही क्या मैट्रिक्स आती? सेम मैट्रिक्स आती। तो I into A इनवर्स, नजर नहीं आ रहा क्या? प्रॉपर्ली ये होगा I into A इनवर्स, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लेंगे वो, और I into A इनवर्स आइडेंटिटी को तुम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, हमको हमेशा क्या था? वही मैट्रिक्स मतलब क्या? A इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसका A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, देखो एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एक बार साइड में बताता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे करेंगे। CNO पहली स्टेप a into a इनवर्स इज इक्वल टू I,
ठीक है, फिर ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स ए इनवर्स एज इट इज, आई के प्लेस पे आई का मैट्रिक्स। सेकंड थिंग, ए अगर से 2/2 है तो आई भी कितना रहेगा 2/2। ए अगर से 3/3 है तो आई भी क्या रहेगा 3/3। आई जो है ए पे डिपेंड रहेगा, ए 2/2 आई 2/2, ए 3/3 आई भी क्या रहेगा 3/3 इज देयर। ओके, नाउ हाउ टू परफॉर्म हियर। अब जैसे यहाँ पे हम लेंगे कैसा, ये लिमिट जैसा मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 1 - 1 और कितना 2 3, ये मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मतलब क्या 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, आप कैसा व्हाइल डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जाएंगे हम, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब क्या, पहली शुरू कॉलम, ये कॉलम में गए पहले कॉलम में, तो ये एलिमेंट ऑलरेडी कितना है 1 है, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट इसमें, इसको पकड़ के, ये डायगोनल को पकड़ के नीचे के एलिमेंट क्या करेंगे 0। स्टेप बताता है सिस्टमैटिक। पहले देखो स्टेप्स कैसे, इसको 1 करके नीचे के एलिमेंट 0, ये कंप्लीट हो गया। फिर इधर जाएंगे तो पहले शुरू ये कॉलम में ले जाएंगे सेकंड कॉलम में, तो पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1, तो तुमको क्या करना पड़ेगा 1। ये 1 हो गया, ऊपर के एलिमेंट को क्या करेंगे तो 0। देखो ये 1 था, इसको तुमने 0 करे, फिर इधर जाने के बाद इसको 1 करे, फिर 0 करे, तो ये क्या होगा आइडेंटिटी होगी। मतलब इसके प्लेस पे तुम लिख सकते आई इनटू इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऑपरेशन होगा, दोनों साइड ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेशन यहाँ पे ले रहे सेम ऑपरेशन तुम यहाँ पे लेंगे, तो ये ऑपरेशन लेने के बाद ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये होगा आई इनटू इनवर्स। और यहाँ पे प्रॉपर्टी आइडेंटिटी को तुम किससे भी मल्टीप्लाई करो फिर से वही मैट्रिक्स आती है, मतलब ए इनवर्स इनटू आई मतलब ए इनवर्स। ये अपने देखे वाला है, और किसी को डाउट है तो उसको साइड में बताता है ये रिजल्ट क्या बताता। कोई भी मैट्रिक्स समझो, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करें अपने आई से 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी से, तो हमको क्या फिर से ये मैट्रिक्स मिलती है। कैसा देखो मल्टीप्लाई करके देखो 1 into 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 2 into 0 0, 1 into 0 0, then 2 into 1 2, then afterward 3 into 1 3, plus 4 into 0 0, then 3 into 0 0 plus 4, तो कितना आंसर 1 2 3 4। ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, कि आइडेंटिटी को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो फिर से वही मैट्रिक्स आती है 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से आई इंटू ए इनवर्स, तो आप अगर से इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब क्या मिलेगा ए इनवर्स है। इसलिए हमारा काम क्या है, यहाँ पे जो ए है उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया और अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे फिर से वही मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स मिलेगा। आया एकदम क्लियर। तो ए इनवर्स ऐसे निकालेंगे इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब देखो ये डिफरेंस कॉलम में क्या है, कॉलम में भी सेम जाएंगे, मगर कॉलम में करते समय क्या करेंगे, ये देखो कॉलम का देखो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सेम ए इनवर्स के प्लेस पे इनवर्स, ए के प्लेस पे ए, आइडेंटिटी के प्लेस पे आइडेंटिटी, ये 2/2 ये 2/2, ये 3/3 ये 3/3। अब समझो ये है 1 - 1 2 3 1 0 0। अब दोनों में फर्क क्या मतलब, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जाएंगे कैसा रो वाइज जाएंगे। रो वाइज जाएंगे मतलब कैसा, पहले ये डायगोनल एलिमेंट को 1 और बाद में रो के हिसाब से, मतलब पहली रो में इसको क्या करेंगे 0। फिर अगले स्टेप में आए तो पहले क्या करेंगे सेकंड रो में क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 और इसके बाजू क्या करेंगे 0, उल्टा। देखो दोनों में कंफ्यूज होते स्टूडेंट, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जा रहे कैसा अपन कॉलम वाइज, पहले इसको 1 फिर इसको 0, एक कॉलम कंप्लीट। फिर इधर गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 और ऊपर का 0, ये सेकंड कॉलम। अब ट्रांसफॉर्मेशन रो है मगर अपन जा रहे कैसा कॉलम वाइज। समझो 3/3 का है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 0 1 - 1 2 0। अब बोलो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाएंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को 1, बाद में उसके नीचे के एलिमेंट को 0, उसके नीचे के एलिमेंट को 0, ये कंप्लीट। इधर गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1, फिर इसके नीचे का 0, उसके ऊपर का 0। फिर इधर गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट को 1, फिर इसको 0, फिर इसको क्या, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन है मगर जारी कैसा कॉलम वाइज।
पहले इसको 1, फिर नीचे का 0, फिर नीचे का 0, ये कॉलम 1 कंप्लीट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉलम। पहले कॉलम का डायगोनल एलिमेंट 1, फिर इसको पकड़ के इसको 0 और इसको 0, फिर आगे डायगोनल का 1, ये दोनों को। ऑपरेशन कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, रो है, मगर जा रही कैसा, कॉलम। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में खाली डिफरेंस क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम रहेगा और कौन जाएंगे कैसा, रो वाइज। रो वाइज मतलब कैसा, पहले डायगोनल को 1, उसके बाद ऊपर से रो कंप्लीट। दूसरी रो में क्या, डायगोनल को 1, उसके बाद ऊपर से। तो यहाँ तक समझा के तुमको भी बेसिक बताया। यस टेक लो, यहाँ तक समझा, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो तर आम्ही आता याला सोडू नका, बिलकुल याला धरून जा. आता तुम्हाला लक्षात येईल. आता व्यवस्थित सगळं एक एक कॉन्सेप्ट सांगतो. ठीक है, देखो एक एक से कॉन्सेप्ट देखो. ये मैंने बेसिक बता दिया तुमको. करने का क्या है बोलिए, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये क्वेश्चन. ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये क्वेश्चन. देखो अब आ जाओ इधर, आप मेन टारगेट की तरफ. कल का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स हमको दी हुई है, वो पूछ रहा है इसका क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो. कैसे निकालो, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो. तो सिंपल है. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला काम, सबसे पहले ए इनवर्स अगर सही है तो पहली स्टेप मैंने क्या बताया, तुम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट निकाल दिया, 1 - 1 2 3 कितना है, 3 का 3, फार्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 5 आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0. तो देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी आई, 5 आई, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है. तो देयरफॉर क्या, ए इनवर्स एक्सिस्ट. ये हो गया सबसे पहली स्टेप. ट्रांसफॉर्मेशन रो रहने दो, कॉलम रहने दो, एडजॉइंट रहने दो, कुछ भी रहने दो. इनवर्स ये वर्ड आपके कान में पड़ गया तो पहला काम डिटरमिनेंट निकाल के देखो. डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आगे जाने का, नहीं तो डायरेक्ट बोलने का इनवर्स एक्सिस्ट नहीं है बोले. ठीक है, पहिला काम डिटरमिनेंट काढावं लागेल. डिटरमिनेंटची व्हॅल्यू जर 0 आली तर पुढे जायची गरज नाही, तिथेच थांबायचं आणि सांगायचं इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट. आणि जर डिटरमिनेंटची व्हॅल्यू 0 नाही आली म्हणजे नॉन झिरो येत असेल, मग तो निगेटिव्ह असेल किंवा पॉझिटिव्ह असेल त्याचा काय अर्थ नाही आपल्याला. पण तो जर नॉन झिरो असेल तर पुढे जाता येईल आणि सरळ सांगता येईल इनवर्स कसा आहे, एक्झिस्ट आहे. इनवर्स एक्झिस्ट म्हणजे इनवर्स काढता येईल तो. ठीक आहे, ही झाली पहिली स्टेप. मग ही स्टेप तुम्ही कुठे कुठे वापरणार, ट्रान्सफॉर्मेशन तुमचा रो असू द्या तरी वापरणार, कॉलम असेल तरी वापरणार, ऍडजॉइंट असेल तरी वापरणार. इनवर्स हा वर्ड आपल्या कानात पडला की पहिलं काम डिटरमिनेंट काढणे. क्लिअर आहे, ते झालं. आता यानंतर सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला रो ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं. त्यामुळे आपण पहिली स्टेप काय घेणार, कन्सिडर ही कंपल्सरी स्टेप आहे, लक्षात घ्या. a into a inverse is equal to I. ही येणार स्टेप आपल्याला. कन्सिडर a into a inverse is equal to I. आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करता वेळेस उलटा घ्यायचा. उलटा म्हणजे काय, पहिले a इनवर्स नंतर a, एवढंच डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. पुन्हा बघू आपण नंतर कॉलमच्या वेळेस. आता रो बघा सध्या, तर a च्या जागी a ची व्हॅल्यू, ए मॅट्रिक्स किती आहे, 1 - 1 2 3, ए इनवर्स ऍज इट इज राहू द्या. आणि आय म्हणजे काय घ्यालो मी, 1 0 0 1, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. पुन्हा मी तुम्हाला सांगितलं आय हाच का घेतला, कारण आय चा ऑर्डर या मॅट्रिक्सवर डिपेंड असेल. हा मॅट्रिक्स जर 2x2 चा असेल तर आय देखील 2x2 असेल. हा जर 3x3 असेल तर आय सुद्धा 3x3 असेल. हे डिसाइड करणार की याचा ऑर्डर काय असेल. हा 2x2 तर आय सुद्धा 2x2, हा 3x3 तर आय सुद्धा 3x3 असेल. ओके, चलो हिंदी मिलेंगे, मराठी क्लोज कैसे समझ में आएगा मराठी में आप देखो. अब हम जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहला काम मैंने कैसे बताया, ऑपरेशन है रो ट्रांसफॉर्मेशन. जाएंगे कैसा, कॉलम वाइज. कॉलम वाइज मतलब कैसा, सबसे पहले ये पहले कॉलम को देखो, इसका ऑलरेडी पहला डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1. तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक ऑपरेशन बच गया आपका कि ऑलरेडी 1. अब ये अगर से 1 है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, मतलब ये 2 को. तो मेरे को बोलो ये 2 कैसे 0 होगा, अरे मिटा के 0 दूं क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा ऑपरेशन. तो ऑपरेशन कैसे लेंगे, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो चेंज कहां पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है. R2 में चेंज, यस क्या बोले खुशी ने,
यस वेरी गुड, ये सब तो R2 में चेंज, वेरी गुड। R2 में चेंज है, R2 में चेंज कैसा, R2 में से इसको अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में से ये माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 0। R2 में चेंज R2 माइनस 2R1, R2 में चेंज है, R2 का पहला एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2 और R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1, तो 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 0। यहाँ हमको अगर सिर्फ 0 लाने का है तो हमको क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब R2 में चेंज R2 माइनस 2 इंटू R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 0। तो सबसे पहले हम ये ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। चेंज कहाँ है, वो चेंज है R2 में, इसका मतलब R1 एज इट इज 1 माइनस 1। लो ऑफ चेंज, R2 का पहला एलिमेंट रखो, R2 का पहला एलिमेंट कितना है 2, ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में इसके पूरे स्टेप की बता तुम्हारे लिए बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, तो 1 माइनस 1 इसका ऑपरेशन अप्लाई करो, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1। सेम दूसरे के लिए भी अप्लाई होगा, सेम R2 का दूसरा एलिमेंट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट माइनस 1 इनटू कितना a इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, पहली रो एज इट इज, दूसरी रो में यही ऑपरेशन लेना पड़ेगा, R2 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1। R2 माइनस 2 R1 मतलब R2 का पहला एलिमेंट 0, बीच का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1। ठीक है, R2 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट कितना 0, तो कितना आएगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस 1, 2 में से 2 गया 0, 3 और 2 कितना आ गया 5 इंटू कितना a इनवर्स 1 0, 0 में से 2 गया माइनस का 2 और 1 माइनस 2 मतलब कितना माइनस का 2 इंटू 0 0 का मतलब कितना बचा, राइट है, क्या था कोई तकलीफ, तो ये होगा कंप्लीट, ये 1 ऑलरेडी था, इसको अपन ने 0 करे, ये ऑपरेशन से ये 1 हो गया 0, ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे दूसरी रो में, जब हम दूसरी रो में जाएंगे तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, दूसरी कॉलम में जब जाएंगे तो दूसरी कॉलम में पहला प्रेफरेंस किसको, डायगोनल को, सबसे पहले हम ये डायगोनल को क्या करेंगे 1, यहाँ पे भी कितना है 5 है, हमको क्या करना पड़ेगा 1, यहाँ पे 1 लाके फिर ऊपर के लिए क्या करना पड़ेगा 0, एक से जाएंगे, पहली कॉलम कंप्लीट 1 0 हो गया। अब इधर गए तो पहले डायगोनल को क्या करेंगे 1 और ऊपर का क्या करेंगे 0, डायगोनल को 1 करने के लिए ऑपरेशन, टेल मी व्हाट इज ऑपरेशन व्हाइल और डूइंग दिस एलिमेंट एज 0, यस टेल मी नाउ। ये तुमको अभी 2 से 4 एग्जांपल लेने के बाद तुमको सिंपल दिखेगा, अभी तुमको स्टार्टिंग में दिखा ये क्या है कि कोई नहीं, एकदम सिंपल है, सिर्फ 2 से 4 एग्जांपल्स होने दो, फिर तुमको ऑटोमेटिकली लॉजिक लगेगा कि ऐसा ऐसा करने का है, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑपरेशन हियर, अब यहाँ पे इसको 1 करने का है, तो 1 करने के लिए इससे पहले मैंने ऐसा लिया वाला है सिंपल क्वेश्चन है ना, R2 में चेंज है और 1 कैसे करेंगे, यस जो नए स्टूडेंट है वो पुराने को मालूम है क्या है, यस न्यू स्टूडेंट्स ऑपरेशन बोल सकते क्या, ये एलिमेंट 1 कैसा आएगा, यस या नो, ये एलिमेंट 1 कैसा आएगा, कोई बोल सकता है इसमें से न्यू स्टूडेंट में से, ऑपरेशन कैसे लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखो समझ लेना जरूरी है, जैसे यहाँ पे हमको 0 होना था, हमने ऑपरेशन कैसे ली, R2 में चेंज, इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से ये माइनस करें, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 0, ऐसे कर सकते क्या तुम लोग, यस बोलो, R2 में चेंज R2 माइनस 2 R1 कर सकते हैं है ना, ऐसे करने से तुमको यहाँ पे 0 आएगा। अब बोलो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन लेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज अ 1, यस वेरी गुड राइट। देखो अब क्या है, अब ये तुम्हारे लिए एक सोचने वाली बात है, ठीक है, दोघांचे बरोबर पूजाचा आणि खुशीचा पण एक समजून घ्या तुम्ही काय सांगाल, एक बरोबर आपल्याला हे ऑपरेशन असा पण घेता येतो, R2 मध्ये चेंज R2
किती पाहिजे आपल्याला 1 पाहिजे ना, R2 प्लस 4R1 असा पण घेतो. समजून घ्या पहिले हे असं पण पॉसिबिलिटी आहे. तर त्याच्यामध्ये काय असं जर ऑपरेशन घेतलं तर पहिली कसं बघा फक्त पहिली रो आहे दिस. आता याच्यात बघा फर्स्ट एलिमेंट R2 चा सेकंड एलिमेंट किती आहे 5 प्लस 4 इंटू किती -1. 5 मधून 4 गेलं तर किती येतो 1. हा 1 येईल, पण या ठिकाणी तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, असं ऑपरेशन का घेता येत नाही. ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि R2 का पहले एलिमेंट कितना है 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहले एलिमेंट कितना 1. तो 0 प्लस 4 करेंगे हम, तो 0 प्लस 4 कितना मिलेगा 4. मतलब अभी अभी अपन ने इसको 0 करके आए वाले हैं, और 0 आने के बाद फिर इसको 1 करने के वास्ते ये फिर डिस्टर्ब हो रहा. यहाँ पे 4 आ गया, अभी 0 करे थे और फिर 4 आ गया. याला 1 करण्यासाठी पुन्हा हा किती झाला 4 झाला. तर असा पॉसिबल नाही. म्हणजे एकदा तुम्ही याला 0 केलं तर याला डिस्टर्ब न करता याला किती करायचं 1 करायचं. ऑपरेशन एकदा झाल्यानंतर हे 0 केलं तुम्ही, पुन्हा याला 1 करण्यासाठी याला डिस्टर्ब नाही करायचं, हे लक्षात घ्या. बरेच मुलांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असेल की हे पण 1 येतो, हा 1 येईल नो डाऊट, पण तो याला काय करेल डिस्टर्ब करेल. आता आपल्याला काय करायचं डिस्टर्ब न करता याला 1 करायचं. तर लक्षात घ्या जर हे काही जरी ऑपरेशन केलं तर हा एलिमेंट डिस्टर्ब होणार है. त्यामुळे जब भी अगर से कभी 1 लाने का है और वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब क्या, R2 में चेंज 5 का रेसिप्रोकल कितना 1/5. क्या करेंगे 1/5 इंटू क्या R2. R2 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5. तो ऐसा करने से क्या होगा देखो, तो सबसे पहले ये 1 -1 एज इट इज, R1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो 1/5 इंटू 0. R2 का पहले एलिमेंट 0, 1/5 इंटू 0 0. डिस्टर्ब हुआ क्या नहीं. 1/5 इंटू 5, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 क्या हो जाएंगे कैंसल. यहाँ पे कितना मिलेगा 5 इंटू कितना a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है पहली रो एज इट इज, चेंज कहाँ पे दूसरी रो में R2 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करने का 1/5 से. तो R2 का पहला एलिमेंट -2, तो -2 इंटू 1/5 कितना आ गया -2/5. R2 का दूसरा एलिमेंट कितना है 1, तो 1/5 इंटू 1 1/5. ओके देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, डायगोनल 1 हो गया. अब खाली एक ही ऑपरेशन है, ऊपर का एलिमेंट क्या करेंगे 0. ऊपर का एलिमेंट मतलब कहाँ पे चेंज है R1 में चेंज है. यस न्यू स्टूडेंट बोलो हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 0. इसके लिए क्या ऑपरेशन लो R1 को 0 करने के लिए. न्यू स्टूडेंट्स पुराने को मालूम है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो बताएंगे. यस आता बघा हा 1 झाला, हा 0 झाला, याला 1 केलं मी. आता फक्त या वर्षाला 0 करायचा याला धरून या डायगोनल को पकड़ के इसको 0 करेंगे. तो टेल मी द ऑपरेशन नाउ. मला सांगता येईल न्यू स्टुडंट्स मध्ये R1 मध्ये चेंज आहे, तर तो चेंज कसा केला तर 0 येईल ते सांगा मला. यस हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स कैन टेल मी अबाउट दिस वन. कितने नए बच्चे इसमें से बोल सकते हैं. यस जल्दी जल्दी बोलो. सिंपल है ना, त्याला 0 करायचा आहे. शेख बुशरा 1 प्लस R2 व्हेरी गुड. यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टुडंट्स. अरे त्याला 0 करायचं ना, हे बघा कळेल तुम्हाला, लक्षात येईल. स्टार्टिंगला थोडा टाइम लागतो याला समजायला, मग एकदा समजलं तर तुम्ही त्यानंतर ऍडजॉइंट वापरणारच नाही, डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन करणार. इतकं सिंपल. स्टार्टिंग में दिखता है नो डाउट, मगर 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बहुत इजी दिखता है. देखो इसको तुमको 0 करने का है, तो चेंज कहाँ पे R1 में. देखो ये 0 कब होगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है +1. तो सीधे से क्या करेंगे अपन R1 में -1 है और R2 में +1 है, तो R1 प्लस R2 करो. -1 + 1 यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा 0. देखो चेंज करेंगे फिर R1 में चेंज R1 + R2. ये देखो R2 एज इट इज लो ऑपरेशन R1 + R2 1 + 0 1, -1 + 1 R1 + R2 मतलब -1 + 1 कितना मिला 0 इनटू कितना a इनवर्स. सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी R1 + R2 लेंगे इधर भी साइड में, तो क्या मिला तुमको 1. सबसे पहले R2 एज इट इज, R2 एज इट इज. अब लो ऑपरेशन R1 + R2 तुमको थोड़ा साइड में सॉल्व करना पड़ेगा. R1 + R2 को साइड में सॉल्व करना मतलब कैसा, देखो साइड में मतलब कैसा, यहाँ पे R1 के प्लेस पे पहले एलिमेंट रखो 1,
प्लस R2 के प्लेस पे दूसरा एलिमेंट रखो -2/5। ये सबको सॉल्व करना है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, एक्चुअली कितना है 1 - 2/5। क्रॉस करो 5 - 2 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आ गया 3/5। ठीक है, अगला R1 का दूसरा एलिमेंट 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट 1/5, तो 0 + 1/5 कितना आ गया 1/5। तो अब ये क्या हो गया 1 0 0 1 मतलब क्या, इट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I into A inverse is equal to कितना है 3/5 1/5 minus 2/5 1/5। तो I into A inverse मतलब आंसर कितना है, I into A inverse क्या था, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स, तो I into A inverse मतलब खाली A inverse कितना है तुम्हारे पास 3/5 1/5 minus 2/5 और 1/5। इट इज योर A inverse। बोलो आया क्या समझ में, ये तुम्हारा इनवर्स। देखो एक बार फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहली स्टेप A into इनवर्स इज इक्वल टू I। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को 1, इसके नीचे के एलिमेंट को हमने क्या करे 0। ऑपरेशन क्या, इधर 2 है और ऊपर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस करे, R2 में चेंज R2 - 2R1, ऐसे करने से ये आया, यहाँ पे 0 मिल गया। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 0 आ गया। अब इधर गए सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा 1। इसको 1 करने के लिए हमने क्या करे, ऐसा ऑपरेशन लिए कि जो इसको डिस्टर्ब ना करे, तो डिस्टर्ब ना करे मतलब इसका रेसिप्रोकल R2 में चेंज, सिंगल एरो मतलब क्या चेंज, R2 में चेंज 1/5 into R2। ऐसा करने से ये एलिमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और यहाँ पे 1 आ गया। अब सेम ऑपरेशन अपने को ये साइड में भी लेना पड़ेगा, ये ऑपरेशन इधर भी लिया अपन, ये ऑपरेशन इधर भी -2 into 1/5 -2/5 1 into 1/5 1/5 इधर आ गया। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब खाली ऊपर के एलिमेंट को क्या करने का 0। तो चेंज कहाँ पे बोलो, चेंज है R1। रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सिर्फ R1, ये बात याद रखो। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब खाली चेंजेस रो में रहेंगे, बीच में तुम एकदम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरे चेंजेस रो में, बीच में एक भी ऑपरेशन तुम कॉलम का नहीं ले सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो R1 में चेंज R1 + R2 मतलब -1 + 1, तो कितना मिला 0। R1 + R2 इसको करके देखिए, R1 + R2 इसको करके देखिए, ये क्या मिला तुमको I into A inverse मतलब क्या A inverse। और अगर से तुमको तुम्हारा आंसर, तुम अगर से कंफ्यूज है तुम्हारा आंसर बराबर है कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, इसका आंसर चेक कर सकते। तुम कैसे चेक कर सकते, A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स ये, और A इनवर्स जो अभी अपन ने निकाले A इनवर्स, उसके प्लेस पे इनवर्स के प्लेस पे A इनवर्स, और दोनों का मल्टीप्लाई करने का, दोनों का मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी कितना आया I के उतना आया, तो इसका मतलब हमारा आंसर बराबर है। और अगर से I के इतना नहीं आया तो इसका मतलब हमारा इनवर्स कहीं तो भी गलत हो गया। समझ रहे क्या बता रहे हैं तुम्हें, मराठी में सांगतो की जर आपल्याला हे कन्फर्म नाही की आपले जे आन्सर आलं ते बरोबर आहे का नाही, तर तो चेक करण्यासाठी काय करायचं, एच्या जागी ए ची मॅट्रिक्स आणि ए इनवर्स जे आपण आता सध्या काढलेला आहे तो ए इनवर्स जागी ठेवून द्यायचा आणि या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन करायचा। मल्टिप्लिकेशन जर आयडेंटिटी इतका आला तर समजून घ्यायचा आपला आन्सर बरोबर आहे, अदरवाइज जर नाही आला तर समजून घ्यायची कुठेतरी गडबड झाली। क्लियर, तर हा झाला पहिला प्रश्न तुम्हाला दिलेला आहे। आता या ठिकाणी मी एक दोन प्रश्न घेऊन तुम्हाला पुन्हा त्याच्याबद्दल फॅमिलियर करतो, मनाने एकदम घेऊन जातात म्हणून एक्सरसाइज मध्ये काय प्रश्न आहेत बघा। डायरेक्ट एक्सरसाइज मध्ये जातो मी, तर क्वेश्चन बघा एक्सरसाइज मध्ये डायरेक्ट आपण सोडला होता क्वेश्चन नंबर कोणता सोडला होता आपण, क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये सोडला होता। ठीक आहे, तर 6 मधला मी हा क्वेश्चन घेतो, ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं। ठीक आहे, बघा जे मुलं कंटिन्यू आहे त्याला सांगायला मी, आपली एक्सरसाइज कोणती चालू है अपनी 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड था, मैंने समझाया नहीं था, अब मैंने तुमको समझा के दे दिया। अब हम उसको सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। क्लियर, हाउ टू सॉल्व दैट वन। अब देखो तुमको आइडिया आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। सिर्फ तुम मेरे स्टार्टिंग के 2 से 3 प्रॉब्लम देखो,
इसके बाद गारंटी है तुमको हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली हियर एंड सी केयरफुली। So we have taken exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 और इम्पोर्टेंट है इसके बाद भी इसके बाद 5 मिनिटामध्ये पुन्हा तुम्हाला लिंक येईल। 5 मिनट के बाद और एक लिंक आएगी, कल अपन ने बोले था अपन थोड़ा ज्यादा लेंगे तो अगले लेक्चर में थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, 9:05 9:10 तक अपन ले सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 9 इसके बाद फिर लिंक आएगी, वो लिंक पे अपन 20 से 25 मिनट लेंगे और उसको फिर वो खुद ब खुद तुम्हारी वो हो जाएगी, खुद ब खुद उसमें से तुम एक्सिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर रहता है 12वीं का 9:10 से मैंने रखा आज। तो इसके बाद जो लेक्चर है 9:10 बजे तक, 9 से लेकर 9:10 तक होगा। इसके बाद जो आएगी तुमको लिंक वो 9:10 तक रहेगा, उसके बाद अपन उसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि 9:10 के बाद 12वीं का लेक्चर है, ठीक है। कल अपना लेक्चर थोड़ा लॉस हो गया था इसलिए अपन उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी ने इसके साथ बात तैयार हो और एक लिंक आएगी, वो लिंक पे तुम ज्वाइन करो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 find the inverse of the following matrices by using transformation method. Find the inverse of the following matrices by using transformation method. Matrices by using transformation method. By using transformation method. इसमें पहला फर्स्ट मैट्रिक्स 2 -3 -1 अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेगा, ओके। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने का मतलब ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारे पास दोनों मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं और हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी निकाल सकते हैं, अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे इसको। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है। अरे सेकंड है, कोई बात नहीं, सेकंड क्या फर्स्ट क्या, पहले इसको करेंगे बाद में सेकंड करेंगे, फर्स्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2 -3 -1 2। पहला काम क्या निकालो बोला उसने, इनवर्स। इनवर्स मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट 2 -3 -1 बोलो कितना आ गया 2 2 4, फार्मूले का माइनस, ये माइनस 4 में से 3 का कितना है 1। तो डिटरमिनेंट कैसा आया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बोलेंगे, देखो ए इनवर्स कैसा है, क्या कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी कौन सा कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप कैसे बताया था मैंने, कंसीडर a into a inverse is equal to क्या, दिस इज द फर्स्ट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली मेथड। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की पहली मेथड रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें पहली स्टेप a into a inverse is equal to r। वही सेम a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, a कितना आपके पास 2 -3 -1 2, a inverse as it is। और टाइम संपला झालेला, लिंक पाठवतो, कंटिन्यू करा सगळ्यांनी, सगळ्यांना सांगायला मी 5 मिनिटात